तुम जो यहां भारत में बैठ के ट्रंप के लिए महायज्ञ करते हो, तुम जो ट्रंप के समर्थक बने हो, तुम्हारा खून कब खौलेगा? व्हाइट हाउस ने बाकायदा ये वीडियो जारी किया है 40 सेकंड का, और इस वीडियो में बताया जा रहा है कि अवैध ढंग से जो भारतीय घुसते हैं उन्हें किस तरह से हम बेड़ियों में जकड़कर जो है वो अमेरिका से रवाना करते हैं उनके देशों के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझना चाहता हूं कि किन किन भारतीयों को इस पर गुस्सा ना आएगा, क्योंकि यहां कई लोग हैं जो ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे। मोदी सरकार से इतना भी नहीं हो रहा है कि हम अपना प्लेन भेजें अपने लोगों को वापस लाने के लिए। सबसे बड़ी बात, जब यह बात कोलंबिया कर सकता है, मेक्सिको कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन अभी भी खबरों की जीनत वो इसलिए है कि ट्रंप आए रोज कोई ना कोई ऐसा पैंतरा जरूर करता है कि नरेंद्र मोदी अपने ही लोगों के सामने और जमीन में धंसता ही जा रहा है शर्म से। अब गुज़श्ता रोज एक ऐसी वीडियो सामने आई जो कि व्हाइट हाउस, जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस है अमेरिका का और एक डेमोक्रेसी का सिंबल जिसे करार दिया जाता है, वहां से एक उसके ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया हैंडल पर एक 40 सेकंड की वीडियो सामने आती है। उस वीडियो में एक प्लेन दिखाया जाता है, फिर इलीगल भारतीय इमिग्रेंट्स दिखाए जाते हैं और फिर जमीन पर हथकड़ियां और उनके पांव में पहनाई जाने वाली बेड़ियों को बार बार दिखाया जाता है और भारत को यह पैगाम दिया जाता है कि तुम जितने मर्जी नरेंद्र मोदी ट्रंप से जफियां डाल ले, तुम लोग कभी भी हमारे बराबर नहीं हो सकते। अब ये तशरीह मैं नहीं कर रहा, ये खुद भारत के तजिया निगार कर रहे हैं, आगे चलकर सुनाएंगे भी आपको, जिसमें अभिसार शर्मा भी काफी गुस्से में है कि नरेंद्र मोदी ऐसी जफियां डाल रहा था, ऐसे सर झुकाकर ट्रंप के आगे बैठा था कि जैसे सबसे बड़ा दोस्त है वो भारत का, और भारत में लोग ट्रंप के मंदिर बना बनाकर उसकी पूजा पाठ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विंग हो या भारत का गोदी मीडिया, उसने बाकायदा ट्रंप की पूरी मीडिया कैंपेन चलाई है कि किसी तरह ट्रंप जीते, और इवन के जो भारतीय लॉबी है अमेरिका में वो भी कैंपेन चलाती रही और ट्रंप की जीत के लिए बाकायदा फंड्स भी दिए जाते रहे। लेकिन ट्रंप ने आते साथ क्या किया, हमें इलीगल एलियंस करार दिया, जो बाकायदा उस पोस्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ फीचर किसे किया, भारतीयों को उस वीडियो में कि ये भारतीय इलीगल हैं और हम इन्हें इस तरह बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़कर अपने जहाजों में गुलामों की तरह भर भर कर भारत भेजते रहे। इस सारे मामले पर अभिसार शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, आपको ट्रंप की साइकी भी पता लग जाएगी और नरेंद्र मोदी कितना डरता है, कितना फट्टू है, वो भी आपको अभिसार शर्मा खुद ही बता देगा, या फिर भारत के बाकी तज्जिया ने कहा। तुम जो यहां भारत में बैठ के ट्रंप के लिए महायज्ञ करते हो, तुम जो ट्रंप के समर्थक बने हो, तुम्हारा खून कब खौलेगा? व्हाइट हाउस ने बाकायदा ये वीडियो जारी किया है 40 सेकंड का, और इस वीडियो में बताया जा रहा है कि अवैध ढंग से जो भारतीय घुसते हैं उन्हें किस तरह से हम बेड़ियों में जकड़कर जो है वो अमेरिका से रवाना करते हैं उनके देशों के लिए। लगातार एक के बाद एक प्लेन्स जो है भारत उतर रहे हैं, अमृतसर उतर रहे हैं। मोदी सरकार से इतना भी नहीं हो रहा है कि हम अपना प्लेन भेजें अपने लोगों को वापस लाने के लिए। सबसे बड़ी बात, जब यह बात कोलंबिया कर सकता है, मेक्सिको कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? 40 सेकंड का वीडियो देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझना चाहता हूं कि किन किन भारतीयों को इस पर गुस्सा ना आएगा। देखिए इस वीडियो को, क्योंकि यहां कई लोग हैं जो ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे। मगर व्हाइट हाउस, पहले मुझे लगा कि ये कोई पैरोडी अकाउंट है, मगर फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो ये व्हाइट हाउस है। उन्होंने इस तरह का वीडियो जारी किया है, कहने को दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा लोकतंत्र, मगर बेशर्मी देखिए इन लोगों की। इस तरह से जो लोग अवैध ढंग से घुसे अपनी मजबूरियों के चलते, लाखों रुपए खर्च करके उन्हें इस तरह से बेइज्जत करके बेड़ियों में जकड़कर भेजा जा रहा है। देखिए ये 40 सेकंड का वीडियो। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग था ना कि कब खौलेगा रे तेरा खून फैजल। ये सवाल मैं इन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं, तुम जो अपने घर में बैठे अनर्गल मुद्दों पर वाहियात बातें करते हो, तुम्हें जिन्हें आसानी से भाजपा का प्रचार तंत्र यूएसएड नाम के बकवास खबरों पर भ्रमित कर देता है,
इन मुद्दों पर तुम्हारी कोई राय नहीं है। इसी मंच पर मैंने आकर यह आपको बताया था कि किस तरह से सिखों की पग को उतरवा दिया गया था। क्या सिखों को उनकी पग से ज्यादा कोई पवित्र चीज होती है? पंजाब के एक पत्रकार ने यह वीडियो पेश किया था और यहां वो दावा कर रहे थे कि जो लोग अमेरिकी विमान से उतरे हैं वो अपनी पग बांध रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी पग को उतारा गया और अब व्हाइट हाउस ये वीडियो जारी कर रहा है। याद है ना आपको? इस बात की तस्दीक एक भारतीय ने की थी और उसी का जिक्र मैंने अपने मंच पर बताया था। देखिए, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਹਾਂਜੀ ਲਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ 18-20 ਦਿਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसको लेकर राजनीतिक तूफान आना ही था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। संजय सिंह, अमेरिका हर दिन भारत का अपमान कर रहा है। व्हाइट हाउस हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डालकर भारतीयों की तस्वीरें जारी कर रहा है। महामानव की महाचुप्पी देश को परेशान कर रही है। 144 करोड़ भारतीयों का रहनुमा इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? मोदी के मुंह से विरोध का एक शब्द क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, जो बात संजय सिंह कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं? अरे भाई, ये वीडियो कोई और नहीं, व्हाइट हाउस जारी कर रहा है। आप अमेरिका की यात्रा से होकर आ चुके हैं। जिस तरह से कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो ने विमान भेजा था अपने नागरिकों को लाने के लिए, तो क्या आप एयर इंडिया का एक विमान अमेरिका नहीं भेज सकते? मैं समझना चाहता हूं क्यों? क्योंकि इन विमानों में मर्दों का ही नहीं, बच्चों का भी अपमान हो रहा है, औरतों का अपमान हो रहा है। और इस तरह की खबरें हैं, और ये अफवाह नहीं है, ये खबरें हैं, इनकी पुष्टि हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर इस तरह के अवैध प्रवासियों पर एक दिल को छूने वाली बात कहते हैं कि हमें समझना पड़ेगा ये सब क्यों हो रहा है। तो अगर आपके मन में संवेदना है तो इस तरह से जो वीडियो जकड़ने वाला वीडियो, इस पर आपकी महाचुप्पी क्यों बनी हुई है? याद है आपको प्रधानमंत्री ने अमेरिका में क्या कहा था? फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा। The US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं, उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। वीडियो अपने मुलाहिज़े की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए जाते जाते से भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।